हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल बुक्स एंड टॉक्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा DULLB के उन फ्रेशर्स के बारे में जिनका एडमिशन 2025 में हुआ है। कट ऑफ लिस्ट 2 दिन पहले आ गई थी और उसके हिसाब से आपने अपना ड्रीम कॉलेज ले लिया है। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि DULLB में 3 मेजर सेंटर्स हैं। कैसे? देखो, DULLB फैकल्टी ऑफ लॉ एक लौता कॉलेज है जिसमें 3 सेंटर्स हैं, और वो 3 सेंटर्स हैं कैंपस लॉ सेंटर 1 एंड लॉ सेंटर 2। तीनों की टाइमिंग्स अलग अलग हैं, आप जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कैंपस लॉ सेंटर की टाइमिंग है मॉर्निंग 8 to 4:30 PM। उसके बाद लॉ सेंटर 1 की जो टाइमिंग्स हैं दैट इज़ 2 PM to 7:30 PM। लॉ सेंटर 2 की जो टाइमिंग्स हैं वो स्कूल जैसी हैं, 8 AM to 2 PM। तीनों सेंटर्स कहाँ चलते हैं? कैंपस लॉ सेंटर की अपनी इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है। ओके, लॉ सेंटर 1 2 जगह डिवाइडेड है। लॉ सेंटर 2 की भी अपनी इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है जो है उमंग भवन, जिसको हम न्यू बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। उमंग भवन में LC2 और LC1 कंबाइंड चलते हैं। CLC में इंडिपेंडेंटली CLC की बिल्डिंग चल रही है। उसके साथ जो लॉ सेंटर 1 है वो 2 जगह डिवाइड है, CLC के साथ भी और उमंग भवन के साथ भी। कैसे? जब कैंपस लॉ सेंटर बना था उसके बाद जब वहाँ कमी होने लगी सीट्स की और जब वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स नहीं आ सकते थे तो लॉ सेंटर 1 बना था। लॉ सेंटर 1 की टाइमिंग्स को इसलिए ध्यान में रखा गया कि जो ऑफिशियल्स हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर वो भी लॉ करने में इंटरेस्टेड हो तो वो भी पढ़ाई कर सकें। उसी के साथ लॉ सेंटर 1 का निर्माण हुआ था। तो लॉ सेंटर 1 की पहले जो बिल्डिंग थी ना वो ARSD कॉलेज में चलती थी साउथ कैंपस में। उसके बाद इसको CLC का कॉर्नर का थोड़ा सा पोर्शन दिया गया। वहाँ पे अराउंड 11 क्लासरूम्स और एक सेमिनार हॉल है और वहाँ टीचर्स के कुछ चेम्बर्स भी हैं, वहाँ चलता है। तो लगभग बेसिकली जो फर्स्ट ईयर का आसपास का समय होगा वो आपका चलेगा लॉ सेंटर 1 का ओल्ड बिल्डिंग में, और उसका जो सेकेंड और थर्ड ईयर होगा आपका LC1 का वो उमंग भवन में चलेगा। उसके अलावा कैंपस लॉ सेंटर के तीनों ईयर अपनी बिल्डिंग में चलते हैं और LC2 के भी अपने तीनों ईयर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर उमंग भवन पे चलते हैं। फिर आगे देखते हैं कॉलेज के की पॉइंट्स क्या हैं। फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये है कि देखिए, आप जानते हैं गवर्नमेंट कॉलेज है तो उस हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेशंस उतनी हाई भी नहीं होंगी, क्योंकि आपने एडमिशन लेने से पहले देखा होगा सारी चीज़ों को। फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो CLC देखिए ओल्ड बिल्डिंग है, वो उसकी खासियत यही है कि वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई है, तो आज तक भी वो वैसे ही है जैसे वो शुरू से थी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1926 एंड 1929 में ये बिल्डिंग बनी थी और तब से ये बिल्डिंग ऐसी है। हालांकि कंस्ट्रक्शन उसको रिन्यू करते रहते हैं टाइम टू टाइम, पर फिर भी उसका जो मेन स्ट्रक्चर है दैट इज़ सेम एज़ बिफोर। फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं उमंग भवन LC1 और LC2 की बात करूँ तो वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि वो बिल्डिंग भी रिसेंटली 2015 में बनी है। उसमें लिफ्ट्स भी हैं, 5 इमरजेंसी डोर्स हैं, एग्जिट्स हैं। उसके अलावा फ्रंट एंड बैक की एंट्रीज़ हैं, हालांकि CLC में सिंगल एंट्री होती है, उमंग भवन में दोनों साइड की एंट्रीज़ हैं। उसके अलावा हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम है, कैमरा सिस्टम है, अच्छे क्लीन वॉशरूम्स हैं, लिफ्ट्स हैं, सारी चीज़ें हैं। 3 फ्लोर की आपकी क्लासेज हैं इंक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर है। उसके अलावा नया मूड कोर्ट हॉल वहाँ पे है, आपका सेमिनार हॉल वहाँ पे है, वाटर कूलर सर्विसेज हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ हैं। लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, जिसमें जो लाइब्रेरी है CLC की बिल्डिंग में मिलेगी आपको। LC1 की लाइब्रेरी CLC के बैक साइड में मिलेगी, जहाँ पे CLC का जो सेमिनार हॉल है उसके ही सेकंड फ्लोर पे LC1 की लाइब्रेरी चलती है। LC2 की लाइब्रेरी उमंग भवन में मिलेगी, ग्राउंड फ्लोर पे LC2 की लाइब्रेरी है। उसके अलावा सोसाइटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। सोसाइटीज़ की अगर हम बात करें तो सोसाइटीज़ तीनों सेंटर की अपनी इंडिपेंडेंट चलती हैं। काफ़ी सारी सोसाइटीज़ देखने को आपको यहाँ पे मिलेंगी, लाइक मूड कोर्ट सोसाइटी है, लीगल सर्विस सोसाइटी है, जैसे LSS NSS नेशनल सर्विस स्कीम। इनमें से कुछ आप अपने UG में कहीं ना कहीं इनरोल काफ़ी सोसाइटीज़ में रहे होंगे, एक्सेप्ट मूड कोर्ट। मूड कोर्ट आपके लिए नया है। बाकी डिबेटिंग सोसाइटी, नॉर्थ ईस्ट कल्चरल, ये सारी चीज़ें पहले से आपके UG कॉलेज में भी रही होंगी। इसके बाद एनवायरनमेंट एंड सोशल सर्कल। देखिए, एनवायरनमेंट आपको अपना खुद बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बिहार से हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होगी
कि मैं अपना बिहार का सर्कल ढूंढूं, अगर मैं हरियाणा या पंजाब से हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपना वो सर्कल ढूंढूं। जस्ट बिकॉज अगर मुझे वो सर्कल मिलता है तो मुझे थोड़ा फ्रेंडली माहौल मिलेगा, थोड़ा अपनापन लगेगा, क्योंकि सब अपना अपना घर छोड़ के आए हैं। और दिल्ली शहर शायद सभी के लिए ऐसा नहीं होगा कि जिनके रिलेटिव्स यहाँ रहते होंगे या जो पहले यहाँ पे आए होंगे, काफ़ी लोगों के लिए ये नया होगा। सो सोशल सर्कल एनवायरनमेंट आपको देखना पड़ेगा कि देखिए पूरी इंडिया से बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं और अलग अलग माहौल के बच्चे आते हैं। कुछ लोग बहुत स्टूडियस होंगे, कुछ होंगे सिर्फ मूड कोटा डिबेटिंग सोसाइटी के लिए होंगे, कई लोगों का करियर लॉ के बाद पॉलिटिक्स में जाना होगा, कई लोगों को लिटिगेशन में जाना होगा। ये आपको अपना सर्कल खुद चूज़ करना पड़ता है और उससे एग्ज़ाम्स वगैरह में भी काफ़ी हेल्प होती है। नेक्स्ट इज़ अकेडमिक मॉड्यूल। अकेडमिक मॉड्यूल और करिकुलम में हमें बात करनी है सिलेबस और पढ़ाई के स्ट्रक्चर की। तीनों सेंटर्स में सिलेबस सेम रहता है, क्वेश्चन पेपर विल बी सेम, एवरीथिंग विल बी सेम, पढ़ाई भी सेम होती है। कॉलेज की टाइमिंग्स, कॉलेज की बिल्डिंग का बस एक डिफरेंस है, उसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। हर एक चीज़ सेम मिलेगी एकेडमिक्स के मामले में। उसके बाद हम बात करेंगे फैकल्टी और गेस्ट प्रोफेसर्स की। फैकल्टी और गेस्ट प्रोफेसर्स ना परमानेंट नहीं है, इन द सेंस जो परमानेंट भी प्रोफेसर्स हैं फैकल्टी ऑफ लॉ के, लाइक LC, LC1, LC2 शफल होते रहते हैं। ऐसे कई बार होता है कि LC1 के प्रोफेसर्स को LC2 में इनवाइट किया गया जस्ट टू टीच अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर सेमेस्टर। फॉर एग्जांपल हमारे पास लॉ सेंटर 1 में मेघराज सर हैं, जो वो हैं क्रिमिनल लॉ के टीचर पर जूरिस्प्रूडेंस अच्छा पढ़ाते हैं। तो LC2 के PIC ने उनको इनवाइट किया था कि आप जूरिस्प्रूडेंस 2 पढ़ाइए। तो ये शफलिंग चलती रहती है। उसके अलावा जो गेस्ट प्रोफेसर्स हैं वो यहीं के स्टूडेंट होते हैं, लगभग LLB उन्होंने यहीं से किया होता है, कभी कभी LLM भी यहीं से किया होता है और PhD में एनरोल होते हैं। तो साइड बाय साइड वो लोग अपना UGC नेट निकाल लेते हैं और यहीं पे पढ़ाते हैं। तो ऐसे भी प्रोफेसर्स आपको देखने को मिलेंगे और प्रोफेसर्स आर नॉट परमानेंट, उनकी शफलिंग चलती रहती है। इंटर्नशिप प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। इंटर्नशिप और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊं, क्योंकि कोई ब्लाइंड फेथ या झूठे वादे नहीं है, यहाँ पे आपको अपनी मेहनत खुद लगानी पड़ेगी। जस्ट बिकॉज इंटर्नशिप आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी और क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट इतनी अच्छी, जो प्लेसमेंट सेल है वो उतना एक्टिव नहीं है। उसके अलावा जो एलुमनाई नेटवर्क है ना वो CLC का बहुत अच्छा है, ओनली CLC, क्योंकि यहाँ के CLC सबसे पुराना है। जितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो यहीं से निकल के गए हैं, काफ़ी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, UPSC में काफ़ी IAS IPS सब CLC से हैं। ऐसा नहीं कि LC1 LC2 से नहीं है, क्योंकि CLC सबसे ऑथेंटिक है, सबसे पुराना है और उसके बहुत समय बाद LC1 और LC2 का निर्माण हुआ है, तो उनके एलुमनाई नेटवर्क को स्पीड पकड़ने में भी समय लगेगा। उसके अलावा लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। लोकेशन ठीक है, पूरा विश्वविद्यालय का जो नॉर्थ कैंपस है पूरा कॉलेज ही कॉलेज है, हॉस्टल कैंपस यही आपको सब मिलेगा। तो PG एक्सेसिबल हैं, आप रूम्स ले सकते हैं। उसके अलावा फ्लैट्स भी मिल जाते हैं आपको नॉर्मल आपके बजट के अकॉर्डिंगली। वो आप देखेंगे जिस दिन आपका कॉलेज शुरू होगा ना, फर्स्ट या सेकेंड डे पे आप देखेंगे बाहर आपको बहुत सारे पैम्पलेट्स बांटने वाले लोग दिख जाएंगे। सो वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने बजट के अकॉर्डिंगली अपना देख सकते हैं कि आपने कहाँ रहना है। अगर आप बाहर के हैं, दिल्ली से बाहर के, तो शायद आपने हॉस्टल भी अप्लाई किया होगा। अगर आपके मार्क्स उतने आ रहे होंगे तो हॉस्टल भी आपको मिल सकता है। अलुमनाई नेटवर्क मैंने बताया। एडमिशन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस आपका हो चुका है, तो उस पर डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत हमें है नहीं, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस पूरा होने के बाद ही ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट होगा। क्योंकि अभी आपके ओरिएंटेशन में समय था, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे बहुत क्यूरियस हैं और अपने घर से कुछ लोग आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं, तो उनके लिए जानना ज़रूरी था कि किन चीज़ों का उन्होंने ध्यान रखना है, क्या सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक लॉ स्कूल में जाने से पहले, किन चीज़ों का ध्यान आपने ऐसे रखना है जिस पर आप किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते। ये सारी चीज़ें हैं। खैर इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे आने वाली सभी वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि पढ़ाई कैसे करनी है, क्या मटेरियल होगा, हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। कि क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके पास लॉ बैकग्राउंड नहीं होगा, फर्स्ट जेन लॉयर होंगे। इवन आई एम अ फर्स्ट जेन लॉयर, आई हैव नो सच बैकग्राउंड। ओके, सो हम यहीं पे बात करेंगे आने वाले वीडियोस में क्या बैरेक्ट होता है, दुक्की क्या है, PYQs क्या है, कमेंट्रीज़ क्या हैं, अलग अलग ऑथर्स की कमेंट्रीज़ क्या हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमने फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में पढ़ने। हालांकि कुछ वीडियोस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोस, आंसर राइटिंग की वीडियोस, नोट्स कैसे बनते हैं और केस मैट कैसे पढ़ा जाता है, सारी चीज़ें मैंने आपको अपने चैनल पे पुरानी वीडियोस में बताई हैं। इस वीडियो को देखने से पहले या इस वीडियो को देखने के बाद जैसे आप ठीक समझेंगे उन वीडियोस को गो थ्रू कीजिएगा। उसमें फर्स्ट सेमेस्टर के जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जूरिस्प्रूडेंस 1, लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ 1 एंड IPC और BNS, नाउ BNS,
तो उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ने हैं रिगार्डिंग एग्जाम्स, रिगार्डिंग सेमेस्टर, वो सब उसमें दिया हुआ है। आप एक बार वो वीडियो भी देख सकते हैं। खैर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।